तो अब हम करेंगे MCQs अबाउट प्रेपोजिशंस। हमने लास्ट क्लास में किए थे प्रेपोजिशन। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ कि प्रेपोजिशन क्या है। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड। नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताने के लिए किसी अन्य शब्द के साथ या किसी अन्य शब्द का नाउन प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताने के लिए प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। और आज हम करने वाले हैं MCQs। और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द गर्ल्स आर सिटिंग डैश द बेंचेस। हमेशा की तरह आपको चैट बॉक्स में आंसर देने हैं और अपने आप को चेक करना है कि आपको कितने समझ में आए हैं और कितने आपके राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए। ओके, तो अब ये हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी ऑफ। योर टाइम स्टार्ट्स। Yes, correct answer is on. The girls are sitting on the benches. I explain you कि on क्यों आया है। on का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ पड़ी होती है और वो उस चीज़ से छोटी होती है ना। जैसे टेबल के ऊपर या बेंच के ऊपर लड़की बैठी है तो वो लड़की बेंच को टच कर रही है, और कैट अगर टेबल के ऊपर बैठी है तो कैट जो है वो उस टेबल को टच कर रही है ना। तो वहाँ हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से आगे बहुत से एग्जांपल्स आएंगे, ओवर, अपॉन, अबव, एटसेट्रा, मतलब जिनका मतलब भी ऊपर होता है लेकिन वो किस किस सेंस में यूज़ किए जाते हैं मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ माई ब्रदर इज़ डैश इंग्लैंड दीज डेज। योर ऑप्शंस आर एट, फ्रॉम, ऑन, इन। Okay, your time starts. Correct answer is in. Option D. My brother is in England these days. मेरा भाई इन दिनों में इंग्लैंड में है, यानी कि वो ऑलरेडी इंग्लैंड में ही है इन दिनों में, अभी नहीं गया, जस्ट, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 3. She will be admitted to school dash Monday. On, at, by, from. Your time starts. आप बताएं, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, yes, correct answer is option on. She will be admitted to school on Monday. मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पोजीशन इन टाइम, दिन, तारीख, ये सब बताने के लिए भी, मतलब पोजीशन इन टाइम बिफोर डेज एंड डेट्स, यानी कि दिन और तारीख बताने से पहले भी ऑन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, डे, हमने किसका यूज़ किया, ऑन का, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. द कैट जम्प्ड डैश द टेबल. Options are on, by, upon, from. Your time starts. Yes, question option number C. Our correct answer is upon. The cat jumped upon the table. अब हम सोचेंगे यहाँ पर ऑन क्यों नहीं आया, क्योंकि टेबल के ऊपर ही है। देखो, जो ऑन है वो एक स्थिर अवस्था में होता है। जैसे टेबल के ऊपर कैट बैठी है, टेबल के ऊपर पेन पड़ा है, बुक के ऊपर पेन पड़ा है, कुछ भी है, हाँ। और जो अपॉन है इसमें मोशन होती है, जंप करने में भी तो मोशन होती है ना, मतलब वो कहीं और से जंप करता है या टेबल के ऊपर ही जंप कर रहा है, अप डाउन, है ना, ऐसे जंपिंग कर रहा है, तो वहाँ पर अपॉन का यूज़ होता है। तो ध्यान रखना, जंप अपॉन। ओके, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी लिव्ड डैश इंग्लैंड डैश 1970 डैश 80. तो यहाँ पर 3 स्पेसेस मैंने छोड़े हुए हैं, 3 स्पेसेस आर देयर एंड यू हैव टू फिल इट एंड इट. ओके, you have to fill these
blank spaces, and our options are in, to, by, at, from, by, at, by, from, in, from, to. ओके, योर टाइम स्टार्ट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, देखने में ऐसा लग रहा है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इन, फ्रॉम, टू। शी लिव्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम 1970 to 80। वो इंग्लैंड में रही थी, है ना, 1970 से 80 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी हैज़ रिटन मैनी बुक्स डैश पॉलिटिक्स, एट, ऑन, फ्रॉम, नन। योर टाइम स्टार्ट्स। इट्स सो इजी क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑन। शी हैज़ रिटन मैनी बुक्स, किस पर, ऑन पॉलिटिक्स पर। अब यहाँ पर ये नहीं होगा कि पॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ी बैठी है बुक्स, है ना। किसी भी टॉपिक के ऊपर जब लिखा जाता है तब वहाँ पर ऑन का ही यूज़ किया जाता है ना। किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बताया जाता है तब ऑन का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। शी वॉज सिटिंग डैश हर टू सिस्टर्स, बिटवीन, इन, among, on. Your time starts. Yes, correct option is between, और सभी का सही है ये आंसर लगभग। She was sitting between her two sisters, दो बहनों के बीच में वो बैठी है, और जब दो जनों के बीच में कुछ है तब तो between का यूज़ करते हैं, और मोर देन टू है तब अमंग का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे 7 comes between 6 and 8। ओके, इसी तरह से शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर टू सिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स डैश अ नाइफ, फ्रॉम, बाय, टू, विद। तो बताएंगे कौन सा आंसर जो है इसमें करेक्ट होगा। शी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स डैश अ नाइफ। योर टाइम स्टार्ट्स। Yes, correct answer is option D, with. She was cutting vegetables with a knife. I explain you कि with क्यों आया, कि जब हम मतलब ये विद जो है ये इंडिकेट करता है किसी मीन्स, किसी इंस्ट्रूमेंट और किसी अकाउंट ऑफ के लिए, है ना। किसी औजार, किसी माध्यम का यूज़ हम करते हैं तब उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, विद। जैसे ही किल्ड द टाइगर विद द स्वॉर्ड, इंस्ट्रूमेंट होता है। शी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स विद द नाइफ, कि नाइफ के साथ उसने वेजिटेबल कटिंग की, वो कटिंग कर रही थी वेजिटेबल विद द नाइफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज, माई फ्रेंड ऑलवेज गोज होम डैश फुट, बाय, विद, ऑन, अपॉन। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स। करेक्ट आंसर इज ऑन। माई फ्रेंड ऑलवेज गोज होम ऑन फुट। बाई फुट नहीं होता, विद फुट नहीं होता, अपॉन फुट नहीं होता, ऑन फुट। कि कुछ फ्रेजेस जो होती हैं, है ना, वो कंप्लीटली ऐसे ही होते हैं कि ऑन फुट, ऑन द कंट्रेरी, ऑन अ विजिट, ऑन लोन, ऑन द होल, ऑन पर्पस। इस तरह से ये फ्रेजेस में जब यूज़ होता है तब ऑन फुट एक फ्रेज़ है, मतलब ये समूह, है ना। फ्रेज़ को क्या बोलते हैं कि शब्द समूह बोलते हैं उसको। ये फ्रेज़ में ही आता है ऑन फुट, तो इसे हमें याद ही रखना होगा कि माय फ्रेंड ऑलवेज गोज होम ऑन फुट। अब यहाँ पर हमारे वो वाला रूल लागू नहीं होगा कि ये पैर को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर।
ऑन फुट। हम जब स्कूल में, जब हमारे स्कूल में छुट्टी होती है तब हमारी जब बारी आती है कभी वैन वालों की कि ये वाले स्टूडेंट्स आ जाओ बाहर, और ऑन फुटर्स, है ना, जब पैदल जाने वाले बच्चों की छुट्टी हो तब ये बोला जाता है ना कि ऑन फुटर्स, यानी कि पैदल जाने वाले। ओके, तो माई फ्रेंड ऑलवेज गोज़ होम ऑन फुट, तो मेरा जो दोस्त है वो हमेशा ऑन फुट ही घर पर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। एवरीबडी बाइज क्लोथ्स डैश दिवाली एट, आफ्टर, ऑन, फॉर। योर टाइम स्टार्ट्स। करेक्ट आंसर इज ऑन। एवरीबडी बाइज क्लोथ्स ऑन दिवाली, त्यौहार से पहले ऑन का यूज़ करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। शी हैज़ लिव्ड इन दैट टाउन डैश सेवरल ईयर्स, फ्रॉम, बाय, फॉर, सिंस। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। शी हैज़ लिव्ड इन दैट टाउन फॉर सेवरल ईयर्स। फ्रॉम का यूज़ करेंगे। She has lived in that town from several years. She has lived in that town by several years. She has lived in that town since several years. तो आप बताएंगे कि हम किसका यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। Your time starts. Yes, for. She has lived in that town for several years. Period of time we use for. Point of time we use since. Okay, next question is, that is question number 12. I have eaten nothing dash yesterday, from, since, to, by. Your time starts. Yes, I have eaten nothing dash yesterday. Correct answer is since. I have eaten nothing since yesterday. Okay, next question is, that is question number 13. The boats are dash the bridge, under, over, in, on. Your time starts. I'll explain you later. At first you give answer in chat box. बहुत ही छोटे छोटे ऑप्शंस हैं और हमें कंफ्यूज करते हैं। द बोट्स आर, करेक्ट आंसर क्या है हमारा? अंडर। द बोट्स आर अंडर द ब्रिज। ओवर क्यों नहीं आया? अब बोट्स जो है वो ब्रिज के ऊपर तो नहीं तैर सकती ना, ब्रिज के अंदर भी नहीं चल सकती, ऑन भी नहीं चल सकती। बोट्स तो उसके अंदर, अंडर मतलब नीचे, ब्रिज के नीचे, है ना। पुल कहाँ बना होता है? किसी रिवर के ऊपर पुल बना होता है तो उसके नीचे, ब्रिज के नीचे जो है वो बोट्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. बर्ड्स आर फ्लाइंग डैश द ब्रिज, ऑन, विद, ओवर, अंडर। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स। कि बर्ड्स जो हैं वो कहाँ पर फ्लाई कर रहे हैं? ब्रिज के, यस, ओवर द ब्रिज। ओके, ब्रिज के ऊपर। देखो अगर वो ब्रिज को टच करते हैं तब तो ऑन का यूज़ करते हैं कि बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रिज, लेकिन यहाँ बैठे थोड़े ही हैं वो, है ना। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। और ओवर का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं? अबव की जगह पे, या हायर देन, है ना, जो टच नहीं कर रहे अपने बॉटम को। जैसे ब्रिज को वो लोग टच नहीं कर पा रहे हैं, बर्ड्स जो हैं ब्रिज को टच नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं। जैसे द स्काई इज़ ओवर आवर हेड्स, कि जो स्काई है वो हमारे सिर के ऊपर है। अब हमारे सिर के ऊपर मतलब हमारे सिर के ऊपर बैठा थोड़ी, टच थोड़ी कर रहा है स्काई, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. The chair is made dash wood. Options are with, from, of, by.
तो आपका समय स्टार्ट होता है। करेक्ट आंसर इज ऑफ। द चेयर इज मेड ऑफ वुड। अब किसी ने यहाँ पर फ्रॉम का भी आंसर दिया है। चलो कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन कि जब हम कोई मटेरियल का यूज़ करते हैं, है ना, तो उसका अगर मतलब उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। मान लो जैसे द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, यहाँ हमारा आंसर तो ऑफ है। द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। अब चेयर अगर वुड से बनी है तो जब वो चेयर टूटेगी तो भी वो वुड ही रहेगी, और वो चेयर है तो भी वो वुड की ही है। मतलब उसका कुछ भी बिगड़ा नहीं है। अगर उस चीज़ का रूप नहीं बदलता है तो वो ऑफ लगाते हैं हम वहाँ पर। जैसे दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड की रिंग है मेरे पास में, तो मैं क्या बोलूँगी, दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, है ना, कि वो गोल्ड का गोल्ड ही पड़ा है। हम इस रिंग को तोड़ भी देंगे तो भी वो गोल्ड कहलाएगी, है ना। और दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, हर ड्रेस इज़ मेड ऑफ सिल्क। तो यहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर हमारे मटेरियल का रूप ही बदल जाता है वहाँ हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे जूस बन गया किसी फ्रूट से, तो अब उस जूस को वापस हम फ्रूट तो नहीं बना सकते ना, है ना, तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज़ गुड डैश इंग्लिश इन एट विद फोर। योर टाइम स्टार्ट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आज अपने पास में। यस, ही इज़ गुड एट इंग्लिश। यू आर गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट इंग्लिश। तो हमारा आंसर क्या है, एट। जब कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है तो वो उसके अंदर थोड़ी अच्छा होता है ना। गुड एट इंग्लिश, हम किसी भी चीज़ में गुड होंगे तो हम गुड एट का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही डाइड डैश कॉलेरा फ्रॉम बाय ऑफ विद। योर टाइम स्टार्ट्स। यस, करेक्ट आंसर इज ऑफ। ही डाइड ऑफ कॉलेरा। ये फिक्स प्रपोजिशन है, जैसे डाइड के साथ ऑफ ही लगता है, सफ़र के साथ फ्रॉम लगता है। ही इज सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा, ही डाइड ऑफ कॉलेरा। ठीक है, तो हमें याद रखना पड़ेगा ये कि ही डाइड के साथ ऑफ का यूज़ होता है, सफरिंग के साथ फ्रॉम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द answers are to be written dash ink with, in, by, from. Your answer, your time starts. Yes, ink में लिखे जाते हैं आंसर्स, in ink. Okay, the answers are to be written in ink। और अगर पेन आता तो विथ पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एग्रीड डैश हिज प्रपोजल विद, फॉर, टू, एट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ कर आंसर देना। योर टाइम स्टार्ट्स। Yes, agreed to something. I agreed to his proposal। और अगर यहाँ पर कोई पर्सन आता है, कोई व्यक्ति आता है, तब I agreed with him, जो भी होता है पर्सन यहाँ पर, तब with का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर I agreed to something। something क्या है, his proposal। I agreed with someone, किसी के साथ एग्री है तब विद,
किसी चीज़ से एग्री हैं तो टू, ओके। आई एग्रीड टू हिज प्रपोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रमन इज फैमिलियर डैश मी टू बाय विद अबाउट। योर टाइम स्टार्ट्स। Yes, correct answer is 2. Raman is familiar to me. Familiar to someone, okay? तो यहाँ पर भी क्या आएगा? Familiar to me. Next question is I am familiar dash the situation. अब यहाँ पर देखना, वहाँ मैंने क्या करवाया था लास्ट क्वेश्चन में? फेमिलियर टू समवन, और यहाँ क्या है? फेमिलियर डैश द सिचुएशन। यहाँ समवन नहीं है, समथिंग है, ठीक है। किसी चीज़ के साथ फेमिलियर होना अलग यूज़ करेंगे हम प्रेपोजिशन, किसी पर्सन के साथ फेमिलियर होना हमने अलग प्रेपोजिशन का यूज़ किया था। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? आई एम फेमिलियर डैश द सिचुएशन टू विद अबाउट फॉर। योर टाइम स्टार्ट्स। Yes, correct answer is with. I am familiar with the situation. Familiar with something. Familiar to someone. Okay? याद रखेंगे इस चीज़ को। Next question. Question number 22 is before you. Raman is familiar. देखो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट सेम लिया, रमन इज़ फैमिलियर। पहले हमारा क्या क्वेश्चन था? रमन इज़ फैमिलियर डैश मी, है ना। और यहाँ क्या है? रमन इज़ फैमिलियर डैश द सिचुएशन। रमन इज़ फैमिलियर डैश समथिंग। तो क्या यूज़ होगा यहाँ पर? टू, बाय, विथ, अबाउट। योर टाइम स्टार्ट्स। करेक्ट आंसर इज विथ। रमन इज़ फैमिलियर विद द सिचुएशन। लास्ट क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ इस बात को कि फैमिलियर विथ समथिंग, ओके। फैमिलियर टू समवन, तो यहाँ समथिंग है ना, समवन थोड़ी है। किसी पर्सन से फैमिलियर होना टू, किसी परिस्थिति से, किसी समथिंग मतलब किसी चीज़ से फैमिलियर होना विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। ही इज़ ब्लाइंड डैश वन आई from, of, in, with. Your time starts. Yes, correct answer is of. He is blind of one eye. Blind of का यूज़ करेंगे हम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइड ऑफ, ब्लाइंड ऑफ, इस तरह से चलेंगे। आई एम अवेयर डैश माई शॉर्ट कमिंग्स। टू, फ्रॉम, ऑफ, बाय। योर टाइम स्टार्ट्स। करेक्ट आंसर इज of. I am aware of my shortcomings. Okay? Aware of, beware of, of का ही यूज़ किया जाता है इनके साथ। फिक्स्ड प्रपोजिशंस हैं ये, इनसे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। वी प्रे डैश गॉड फ्रॉम, बाय, फॉर, टू। हम प्रेयर करते हैं गॉड को, तो क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर? योर टाइम स्टार्ट्स। यस, वी प्रे टू गॉड, भगवान को प्रेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज पुट अ क्लॉथ डैश द टेबल, ऑन, ओवर, अपॉन, अबव। देखो इन चारों का मतलब ही ऊपर है, लेकिन टेबल के ऊपर क्लॉथ बिछाने के लिए कौन सा
ऊपर जो है यूज़ हम करेंगे। पहले आप बताएं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स। यस, ओवर द टेबल, है ना, टेबल के ऊपर उसको बिछा दो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई लिव डैश राजस्थान डैश इंडिया। एट इन ऑन। वैसे तो हम कहीं भी रहते हैं तो उस जगह के लिए हम यूज़ करते हैं इन, है ना। और यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों ही जगहों के नाम आ गए हैं। ओके, पहले आप बताएंगे। योर टाइम स्टार्ट्स। करेक्ट आंसर इज आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया। अब ये क्यों आया, दोनों में इन क्यों नहीं आया, एट क्यों आया एक में? जब हम दो जगहों का यूज़ एक साथ करते हैं तो जो बड़ी जगह होती है वहाँ इन का यूज़ किया जाता है, और जो छोटी सिटी होती है वहाँ पर राजस्थान का, जैसे राजस्थान है तो छोटी सिटी है, यहाँ पर एट का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, दो जगह आई हैं, इंडिया बड़ी जगह है, बिग सिटी है राजस्थान से, तो यहाँ पर इन का यूज़ होगा, और ये छोटी जगह है, छोटा प्लेस है, छोटी सिटी है, तो यहाँ एट का यूज़ होगा। ओके, आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस बुक कंसिस्ट्स डैश 200 पेजेस फ्रॉम ऑन फॉर ऑफ। योर टाइम स्टार्ट्स। Yes, correct answer is of. This book consists of 200 pages. यह बुक, इसमें कितना है, क्या कंसिस्ट करती है, क्या समाहित करती है, इसके अंदर कितने पेजेस हैं? दिस बुक कंसिस्ट्स ऑफ, कंसिस्ट ऑफ का ही यूज़ किया जाता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ हैंडल dash the door, on, below, in, at. Your time starts. Correct answer is on. There is a handle on the door. ऑन का यूज़ क्यों किया हमने, ऐट का क्यों नहीं किया? क्योंकि दरवाजे के ऊपर ही हैंडल लगा हुआ होता है, और वो हैंडल दरवाजे को टच किया हुआ होता है, डोर को, है ना। जैसे कि टेबल के ऊपर कैट है तो ऑन द टेबल, और हैंडल जो है वो दरवाजे के ऊपर है तो हैंडल इज ऑन द डोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही लिव्स डैश हिज पेरेंट्स in, at, with, of. Your time starts. It's so easy question, everybody can give answer to this question. Okay, with, he lives with his parents, you live with your parents, I live with my parents. Okay, we can't live with without our parents. हम अपने पेरेंट्स के बिना रह ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ही लिव्स विथ हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रीम रेन डैश अ टनल इन, एट, ऑन, थ्रू। स्ट्रीम जो है वो एक टनल में से चल रहा है, जा रहा है, दौड़ रहा है, झरना जो है वहाँ से चल रहा है ना, एक टनल में से।
तो क्या आएगा यहाँ पर? योर टाइम स्टार्ट्स। करेक्ट आंसर इज थ्रू। जब एक जगह से, एक किनारे से दूसरे किनारे पर अंदर के रास्ते से, टनल के रास्ते से जा रहे हैं, देखो नहर के रास्ते से जा रहे हैं, रिवर वगैरह में जाते हैं तो थ्रू का यूज़ करते हैं। ओके, द स्ट्रीम रेन थ्रू अ टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। आई सॉ अ गर्ल डैश ब्लू आइज इन विद एट नन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यू हैव टू गिव आंसर इन चैट बॉक्स। बहुत ज़रूरी है इसका आंसर देना और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेरी गुड। आई सॉ अ गर्ल विद ब्लू आइज। ब्लू आइज विद है मतलब उसके साथ, उसकी ब्लू आइज हैं। इन नहीं होगा, एट नहीं होगा, ठीक है। आई सॉ अ गर्ल विथ ब्लू आइज। और अगर कोई कपड़े पहने होते हैं उस कलर के तब क्या होता है? आई सॉ अ गर्ल इन ब्लू स्कर्ट, इन ब्लू फ्रॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई सॉ अ बॉय डैश ब्लू शर्ट इन अ विद नन। योर टाइम स्टार्ट्स। वैसा ही है ये क्वेश्चन। वहाँ पर क्या था? विद ब्लू आइज, और यहाँ पर क्या है? ब्लू शर्ट। आई सॉ अ बॉय, यस करेक्ट आंसर इज इन ब्लू शर्ट, ठीक है, क्योंकि ब्लू शर्ट में है ना वो लड़का, तो ब्लू शर्ट पहने हुए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज डोंट ट्रैवल डैश टिकट with, in, without, none. Okay, your time starts. Don't travel dash ticket. Yes, correct answer is without. Don't travel without ticket. Okay, next question is question number 35. Put a blanket dash the baby on, over, upon, above. कि एक ब्लैंकेट डाल दो बेबी के ऊपर। ओके, तो योर टाइम स्टार्ट्स। ओवर। पहले भी हमने ऐसा ही एक ऑप्शन किया था, पुट अ क्लॉथ ओवर द टेबल, है ना। तो किसी को ढकते हैं जब, एक कोने से लेके दूसरे कोने तक पूरा ढक देते हैं जब, लेफ़्ट टू राइट, तब हम उसे क्या बोलते हैं? ओवर, ठीक है। पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। ही इज़ डैश अरेस्ट। ये तो बहुत ही इजी है और सबको आता है। अंडर अरेस्ट, बिहाइंड अरेस्ट, बोथ ए एंड बी, और नन। बहुत इजी क्वेश्चन है। योर टाइम स्टार्ट्स। यस, ही इज अंडर अरेस्ट। वेरी गुड। Next question is question number 37. We travel dash horseback at, on, in, by. तो आपको बताना है कि हॉर्स की बैक पर बैठकर जब हम सवारी करते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स। यस, ऑन। हम जब किसी
चीज़ के ऊपर बैठ, जैसे हॉर्स के ऊपर बैठकर ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक के ऊपर बैठकर, ऑन बाइक, ऑन हॉर्स, तो हम किसका यूज़ करते हैं? ऑन का यूज़ करते हैं। ओके। और जब हम बस से यात्रा करते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं? बाय बस। मैं कुछ और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये कि वी ट्रैवल बाय का यूज़ कहाँ करते हैं? बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बोट, बाय शिप, बाय एरोप्लेन, बाय एयर, बाय सी, है ना। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जब होते हैं तब हम बाय का यूज़ करते हैं। और वी ट्रैवल ऑन हॉर्स बैक, ऑन फुट, ऑन बाइसिकल। ओके। और वी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वहाँ हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर जब हम ट्रैवल करते हैं। क्या क्या बताया मैंने? बाय का यूज़ कहाँ करेंगे? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जब होंगे, बाय बस, बाय कार, बाय एयरप्लेन, जो भी होगा। और ऑन हॉर्स बैक, ऑन बाइसिकल, ऑन फुट। और फ्रॉम का यूज़ कहाँ किया हमने? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। ओके। वी अराइव इन अ कंट्री, और जब हम अराइव करते हैं, पहुँचते हैं, तब इनका यूज़ करते हैं, इन अ कंट्री, टाउन, विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इज ही इज़ अ बॉय वी वर सर्चिंग डैश ऑफ, फॉर, फ्रॉम, नन। योर टाइम स्टार्ट्स। यस, सर्चिंग फॉर, सर्च फॉर फ्रेज है ये, सर्च फॉर, तलाश करना। तो ही इज़ अ बॉय वी वर सर्चिंग फॉर, जिसकी हम तलाश कर रहे थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 इज द चाइल्ड वॉज प्लेइंग डैश टॉयज विद, ऑन, एट, नन। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स। Correct answer is with. The child was playing with toys. Question number 40. Dash food one also needs money. Besides both A and B, none. Your time starts. Yes, correct answer is besides. Besides food, one also needs money. फूड के अलावा हर किसी को मनी की भी ज़रूरत होती है। बिसाइड्स का यूज़, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, है ना। और बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू समबडी और समथिंग, मतलब अगला नंबर, उसके आगे, उसके पास कौन बैठा है, तो वहाँ हम बिसाइड का यूज़ करते हैं। जैसे सिट बिसाइड योर ग्रैनी, है ना। और बिसाइड्स मतलब इसके अलावा। ओके, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ? बिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विंडो इज डैश द डोर, बिसाइड्स, बिसाइड, बोथ ए एंड बी, नन। योर टाइम स्टार्ट्स। The window is beside the door. ओके, besides नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? beside, मतलब उसके अगली तरफ, दूसरी तरफ, मतलब उसके जस्ट अगला नंबर जो डोर के पास एक तरफ, वहाँ पर क्या है? विंडो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42. हिज हाउस इज डैश द रिवर, on the river, by the river, in the river, none. Your time starts. His house is by the river. On the river नहीं हो सकता, रिवर के ऊपर कोई हाउस नहीं होता, रिवर के इन भी कोई हाउस नहीं होता, by the river होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43. Radha walked dash the room,
in, for, into, none. Your time starts. Radha walked into the room. मैंने बताया था इन पहले से हम कमरे में होते हैं तो इन, और अगर हम कहीं बाहर से आते हैं तो इनटू, क्योंकि हमारी जगह में चेंज हो जाता है कि हम बाहर से अंदर आए, तो इनटू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44. दिस इज आवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. आई रीच्ड द स्टेशन डैश द ट्रेन हैड लेफ्ट, आफ्टर, एट, बिहाइंड, नन. I reached the station after the train had left. मैं स्टेशन पहुंचा किसके बाद? ट्रेन चले जाने के बाद. और एक हम अगर टेंस के अकॉर्डिंग भी इसको ध्यान रखेंगे कि आफ्टर से पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और आफ्टर के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है. ओके, तो यहाँ किसका यूज़ करेंगे? आफ्टर का. एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. आई कैन मीट यू अराउंड 8 AM डैश द मॉर्निंग. In, at, on, none. Your time starts. Yes, correct answer is in. I can meet you around 8 AM in the morning. यह सही आंसर है हमारा. और मैं आपको बता दूं कि जब हम सीधा मॉर्निंग इवनिंग का यूज़ करते हैं तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग ऐसे यूज़ करते हैं. और अगर हम किसी स्पेसिफिक स्पेशल मॉर्निंग का यूज़ अगर हम करते हैं, है ना, जैसे किसी दिन की मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग, तो ऑन मंडे मॉर्निंग का यूज़ करेंगे हम. वहाँ पर इन द मंडे मॉर्निंग ऐसे नहीं यूज़ करेंगे. ओके, आई होप कि आप सबको अच्छे लगे होंगे ये क्वेश्चन आंसर्स. मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक यू.